बच्चों नमस्ते। आज हम लोग कक्षा अष्टम में अध्याय 4 इतिहास भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने यह जाना कि जो भारतीय जो लोग थे, जनजीवन जो थे, वो ब्रिटिश शासन की नीतियों से वे उनकी जो कृषक जो थे, वन जिसमें शिक्षा, दस्तकारी, शिल्पकार ऐसे जितने भी जो क्षेत्र थे उन लोगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा था। तो जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच में भारत के बहुत से जो विभिन्न भाग जो थे उनमें विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह में प्रमुख जो थे सन्यासी, बहावी, पोलीगर, संथाल, मोपला ऐसे विद्रोह जो है प्रमुख हुए थे। तो ये जो विद्रोह थे वो अंग्रेजों की शक्तिशाली सेनाओं के द्वारा उनको आसानी से कुचल दिया गया था। तो इस प्रकार इनके इस शासन से जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था बहुत ही ज़्यादा नियोजित और व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो थे हमारे भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार, पुराने रजवाड़े ऐसे बहुत सारे जो लोग थे वो शामिल थे। तो इनके इस कारण से हमारे ब्रिटिश शासन की नीतियाँ जो थी, उनका जो शासन था, उनके कारण उन लोगों में जो था वो बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना थी। तो इस प्रकार उनके इस असंतोष के कारण 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में 1857 के इस विद्रोह के पहले जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, उनके शासक से जो जनता त्रस्त थी, और उस समय अंग्रेज़ जो थे भारतीय राजाओं से भी उन्होंने बहुत सारी मेल जोल बढ़ाया, लेकिन जनता जो था अपना पालन मर्जी के अनुसार किया करते थे। तो इस प्रकार राजाओं में भी जो था वो डलहौजी की जो विलय नीति थी, उस समय जो डलहौजी ने अपने उस विलय नीति से, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपने विलय नीति के कारण उसमें जो है आसपास के राज्यों को उसने अपने राज्य में मिलाना चाहा। ठीक है, तो उसने जो दत्तक पुत्र गोद लेने की जो प्रथा है उस सबको उसने समाप्त कर दिया, ताकि उसने जितने भी उसके आसपास के जो राज्य हैं वो उस पर वो अपना अधिकार जमा सके। तो उसी में उस समय झांसी, पूना, अवध जैसे जो थे प्रमुख राज्य थे। तो इस प्रकार उस डलहौजी की शासन व्यवस्था से उसने जो भी आसपास के राज्य को अपने राज्य में मिलाया, तो उसके असंतोष के भी प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो पहला जो कारण था वो था कि झांसी के जो मृत राजा थे, दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकार नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। फिर उसका असंतोष का दूसरा एक प्रमुख कारण था कि 1851 में भी पेशवा बाजीराव की जो मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी उसकी जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब जी पेशवा को भी मिलने से उसने जो पेंशन मिलता था उसको अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया गया। फिर अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह पर जो भी कुशासन का आरोप लगाकर भी उसके राज्य को छीन लिया गया था। और उसके अलावा लगान व्यवस्था से भी जो जमींदार जो थे, भूस्वामियों की जो शक्ति थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा समाप्त हो गई। इस प्रकार अंग्रेज़ों की इन नीतियों से जो शासक जो उनका शासन था, जिसमें सैनिक, जमींदार, जो भूस्वामी थे, कारीगर थे, ये सभी जो थे उनमें जो समस्याएं आने लगी और वे प्रभावित होने लगे, जिसके कारण इन लोगों के बीच में असंतोष की भावना फैलने लगी। और इस प्रकार 1857 का जो स्वतंत्रता जो संग्राम था वो विद्रोह जो है वो विभिन्न रूप से आगे बढ़ने लगी और व्यापक रूप से होने लगी, जिसमें किसानों और दस्तकारों की जो हालत थी वो भी बदतर थी। फिर भारतीय जो नागरिक थे वो सैनिक सेवाओं के जो थे उससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा ये होता था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ जो थे वो अपनी नीतियों से अपने ही जो अंग्रेज़ थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरियां दिया जाता था, और जितने भी हमारे भारतीय थे उनको ऊंचे पद नहीं दिया जाता था, नौकरियों से वंचित किया जाता था, उन्हें छोटे पद ही दिया जाता था। तो जिसके कारण उस समय जो अंग्रेज़ों पर जो आश्रित जो सैनिक थे, जो कर्मचारी थे, वे सब जो थे वो बेरोजगार हो गए और उनमें जो है वो असंतोष की भावना बढ़ने लगी। और धीरे धीरे यह जो असंतोष है वो सैनिकों में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैलने लगा, बढ़ने लगा, जिसके में आगे हम पढ़ेंगे कि इन सैनिकों में किस प्रकार असंतोष की भावना होने
होने लगी, उन्होंने वे किस प्रकार अंग्रेज़ों के शासन से वे प्रभावित थे, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।